तो ऐसे ही एक बार मीटिंग हो रही थी, तो लखनऊ के थे, तो उन्होंने लखनऊ में लखनऊ की तलाश करके एक प्रोग्राम शुरू किया, नॉन फंडेड, कोई प्रोजेक्ट फंडिंग में। तो उन्होंने वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त पता करी। एक तो वहाँ पे जर्रा एक होता है, जर्रा नाम सुना होगा शायद। जर्रा अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे बोन सेटर। आपकी हड्डी टूट गई तो जर्रा ठीक करता है, आपको स्प्रेन आ गया तो जर्रा ठीक करता है, मस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो गया तो जर्रा ठीक करता है। तो वो लोगों का वो स्पेशलिटी है। तो जर्राओं का एक पूरा एक कम्युनिटी है लखनऊ में। तो वो लोग ऐसे ऐसे चमत्कारी काम भी करते हैं जो कि आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे हड्डी को 3-4 दिन, यहाँ भी है, यहाँ भी पहले होता था, यहाँ एक पांगड़ का पेड़ होता है। तो वो लोग क्या करते, हड्डी टूट गई तो पांगड़ के पेड़, उसका एक लेप बनाते थे किसी करके, लेप लगाते थे, फिर उस पर एक स्टिक जैसा उसको बांध देते थे, एंड विद इन अ वीक इट वुड बी हील्ड। हड्डी, टूटी हुई हड्डी 1 हफ्ते में ठीक हो जाती थी, उससे भी कम दाम में। अब नहीं करते लोग, मतलब वो करने वाले भी नहीं रहे, सब बैकवर्ड हो गया, सुपरस्टिशियस हो गया, खत्म। लेकिन वो जर्रा लोगों का बहुत सारे इलाज, बहुत चमत्कारी इलाज है। पर उनके प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो खत्म हो रही है, क्यों? दो कारण से, कि जर्राओं की कमी ये है, विश्वास कि हम पैसा नहीं लेंगे। हम पैसा लेंगे तो हमारी विद्या चली जाएगी, तो हम इसकी फीस नहीं ले सकते। तो फीस नहीं ले सकते, तो अब जो लोग, पहले क्या होता था, लोग जाते थे, उनसे इलाज कराते थे, तो उनको कुछ काइंड में कुछ दे देते थे। अब आज का आदमी को अकल नहीं आती ना कि कुछ देना चाहिए, और वो मांगेगा तो है नहीं, पैसा वो लेता नहीं है, पैसे के लिए पूछते हैं, बोलता नहीं हम नहीं लेंगे। तो ये लोग कुछ काइंड में भी नहीं देते। तो एक तो ये, तो उनके जो बच्चे हैं वो लोग सोचते हैं ये बेकार का काम है, वो लोग उस स्किल को पिकअप नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया कि मान लो कभी उनसे कोई चीज ठीक नहीं हुई, सो दे आर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, उनको जेल भी हो सकती है, क्योंकि लॉ में कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनके लिए। डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन है, मेडिकल डॉक्टर के लिए, अंग्रेजी डॉक्टर के लिए, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो वो भी एक डर लगने लगा कि मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर हम लोग को होगा। तो इट्स दैट होल सिस्टम इज dwindling. Now, these kind of things are there in India in every nook and corner. कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। जैसे जलंधर के बारे में हमको पता है, पंजाब में एक आदमी था जो, आप जाते चश्मा पहने हुए हो ना, तो वो सबसे पहले आपका चश्मा तोड़ देता है। वहाँ एक ढेरी लगी रहती है टूटे हुए चश्मे की, और फिर वो आपका ट्रीटमेंट करता है। और हम जानते हैं, हमारा एक आशुतोष करके एक लड़का है, हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है अहमदाबाद में। वो उसका चश्मा था, काफ़ी ज़्यादा पावर था। आज नहीं है उसके पास चश्मा। ही वेंट देयर, अमी ने उसको बताया था, वो वहाँ गया। अब मैं आज तक नहीं मिला हूँ उससे, पर आई टोल्ड हिम एंड ही फॉलोड इट एंड ही वेंट देयर एंड ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल। तो इस तरह की भरी पड़ी है देश में, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो जो भी आपके इलाके हैं, लखनऊ वाला वो you what the other thing was the women warrior का thing also came from there only, ना? no, that was a knowledge which we had, but they collected it. वो I'll अच्छा, tell, it was वो भी मैं current बताता हूँ। current हाँ हाँ हाँ, और लखनऊ में दूसरी चीज उनको पता चली कि वहाँ पे जेठ का महीना होता है, जब हमारा अंग्रेजी का महीना जून जुलाई, जून का महीने, मई जून के महीने में जेठ आता है अपने तिथि के हिसाब से। तो जेठ का महीना इज द पीक ऑफ समर्स, यू नो, एकदम जेठ इज द पीक, पीक ऑफ पीक्स, हाँ, समर का। तो जेठ के महीने में मंगलवार के दिन लखनऊ में लंगर लगते हैं। पूरा सब जो पुराने ट्रेडिशनल लखनऊ है वहाँ लंगर लगता है, भंडारा जिसको बोलते हैं। और उस भंडारे में खाली हिंदू नहीं आते, मुसलमान भी आते और खाना खाते हैं। हाँ, तो ये एक यूनिक चीज थी, क्योंकि मतलब हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, और वो मंगलवार को होता है। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि जो ये सब प्रोजेक्ट के दौरान उनको पता चला, उसकी कहानी ये है कि 18वीं शताब्दी में या शायद 19वीं शताब्दी में वहाँ एक ये जो नवाबों का खानदान था, उसमें एक सुजाउदौला करके एक नवाब हुए थे। तो सुजाउदौला की को संतान नहीं थी, तो उनकी पत्नी को एक दिन रात को हनुमान जी के दर्शन हुए, और हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया।
और आशीर्वाद दिया, और उनको कुछ दिन के बाद बच्चा हो गया, और वो बच्चा मंगलवार को हुआ, जो हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो उन्होंने उस बच्चे का जो भी नाम रखा, लेकिन उसका पेट नेम था मंगलू मियाँ, मंगल को हुआ इसलिए मंगलू मियाँ। वो बाद में नवाब बना भी। तो इन लोगों के उसके उनकी पत्नी को और उनको नवाब को ये हुआ कि भाई ये हमको हनुमान जी ने दिया है। वो लोग शिया मुसलमान थे, तो हमको हनुमान जी ने दिया। तो वो हुआ फिर क्या कि वो पत्नी को हुआ कि भाई हमको कुछ करना चाहिए, इतना बड़ा हो गया, हमको संतान नहीं थी, संतान मिल गई। तो उन्होंने ये पंडितों को बुलाया, उनको मालूम नहीं क्या करना है, तो पंडितों को बुलाया, तो उन्होंने बोला आप हनुमान जी के लिए एक मंदिर बनाइए। तो कहाँ कहाँ से मूर्ति कैसे हो ये वो, तो बोले कि नहीं साहब वो एक मूर्ति है जो उस जगह में दबी हुई है, और उस मंदिर को फिर से पुनः स्थापित करना चाहिए, उस मंदिर उसको मंगाइए, फिर उसको यहाँ पे करिए मंदिर। तो वो मूर्ति को निकाल करके जब वो मूर्ति गोमती नदी के दूसरी तरफ थी, और लखनऊ उस समय लखनऊ खाली गोमती नगर के इस तरफ बसा हुआ था, अब तो दोनों तरफ फैल गया। तो वो मंदिर से मूर्ति को निकाल जमीन वो मूर्ति निकाल के हाथी पे रख के, बड़ी मूर्ति थी, उसको लाते थे। एवरी टाइम द एलिफेंट वुड ब्रेक, वो पार ही नहीं कर पाता था नदी को, उसमें कुछ हो जाता था, मतलब दलदल ये वो फंस के। वो दो तीन बार ट्राई किया, वो हुआ नहीं। तो फिर ये पंडित लोग आए और उन्होंने कहा नहीं ये हनुमान जी इधर नहीं आएंगे। तो साहब क्यों नहीं आएंगे? तो इन कहानी सुना रहा हूँ मैं, सच सच और झूठ मत पकड़ना। तो उसमें यह है कि कहानी है कि जब सीता को राम ने वनवास दिया, तो उस टाइम लखनऊ का जो लक्ष्मण, बहुत लोग मानते हैं कि ये लक्ष्मण के नाम से लखनऊ का नाम पड़ा है। तो लक्ष्मण की यहाँ पे राज्य चलता था। अयोध्या में राम थे और यहाँ लक्ष्मण था। तो जब वो सीता को वनवास दिया, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि इसको छोड़ के आओ जंगल में। तो वो बहुत दुखी थे हनुमान, पर राम की आज्ञा है तो उसको लेके आए। लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि भाई इनको यहीं आश्रय दे दो, लखनऊ में, मतलब यहाँ तुम्हारे राज्य में, क्योंकि कहाँ, मतलब ये तो अन्याय हो गया इनके साथ, इधर तुम आश्रय दे दो। तो लक्ष्मण बोला नहीं, मैं तो अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा आपको। तो हनुमान जी बहुत नाराज हो गए लक्ष्मण से, और उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारे राज्य में कभी वापस नहीं आऊंगा। सीता को लेके चले गए। तो वो मंदिर मूर्ति जो है वो इधर नहीं आएगी हनुमान जी की तो वो जहाँ थी वहीं पे एक मंदिर बनाया गया। वो मंदिर को मैं देख के आया हूँ, अलीगंज में है वो अभी भी है। बहुत सुंदर मंदिर नहीं है, ठीक ठाक है। उसके ऊपर मंदिर के शिखर पर कलश होता है, कलश नहीं है, चांद और सितारा है। हाँ, पर उधर अब बीएचपी वालों ने झंडा वंडा लगा दिया है, तो वो चांद सितारा आपको बहुत देखना पड़ता है दिखेगा नहीं जल्दी से, पर वो है। तो उस समय से वो परंपरा चली कि वी विल सेलिब्रेट हनुमान जी ऑन दिस डे, मंगलवार को, इन जेठ के महीने, उसका जन्म जेठ के महीने के मंगलवार को हुआ था। तो उसमें हिंदू भी आता है, उसमें मुसलमान भी आता है। मुझे पता नहीं सुन्नी मुसलमान आता है कि नहीं, पर शिया तो आते हैं, और वो प्रसाद, और मंदिर भी जाते हैं, प्रसाद खाते हैं। ये भी हम लोग को उस प्रोजेक्ट में पता चला। तुम जो लोग पूछ रहे हो ना कि क्या कर सकते हैं, जहाँ हो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, परंपराएं मिल सकती हैं, ये रीति रिवाज मिल सकते हैं, जर्राओं जैसे लोगों के बारे में पता चल सकता है, आपके पुराने वीर पुरुषों के बारे में पता चल सकता है। जैसे देखो एक कहानी बनी हुई है हम लोगों के पास की, हमारे रानी लक्ष्मीबाई तो राजपूत थी, ठीक, और जितनी वीरांगनाएं, मतलब एक ही तो रानी लक्ष्मीबाई थी, और कहाँ दक्षिण में एक आध का नाम है, और ये जितनी भी रानियां थी ये सब राजपूत रानियां थी। लेकिन अगर तुम लखनऊ जाओ और यूपी में ट्रैवल करो, तुमको जगह जगह तुमको घोड़े पे सवार एक औरत दिखाई देगी, हाथ में तलवार होगी, है ना, ढाल भी होगी, और तुम मानो, तुम दूर से देख के बोलो यार लक्ष्मीबाई होगी। हाँ, लखनऊ में अहिल्याबाई थोड़ी ना हुई, अहिल्याबाई तो वहां थी, और उन्होंने अहिल्याबाई ने लड़ाई बड़ाई थोड़ी ना की, खुद
तो लड़ाई नहीं थी मेरा जानने ख्याल। शी वॉज अ वेरी पायस वुमन, बहुत चीज़ें बनाई, धर्मशाला बनाया, बहुत सारा काम किया। लड़ाई शायद लहीलाबाई ने लड़ी। तो दूर से हमको लगे लक्ष्मीबाई है, पास जाके देखोगे तो जो प्ले कार्ड होगा वहाँ पे लिखा होगा, उसमें आपको नाम पता चलेगा। अरे रे, ये तो झलकारी देवी है, ये तो उम्दा देवी है, ये उमा देवी, ऐसे बहुत सारी औरतों के अलग अलग नाम आपको दिखाई देंगे। पर नो, इफ यू आस्क दिस, कोई पगन भाई कौन थी, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब 10,000 लोगों से पूछोगे तो एक आदमी बता देगा तो बता देगा। But we did some investigation and we found out that there were at least 12 to 15 such women in UP alone who gave a fight to the Britishers. You know, कोई ने 2 दिन, कोई ने 4 दिन, कोई ने 5 दिन, वो सब घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, उनके साथ 200, 300, 400, 1000 लोगों की फौज होती थी। और ये फौज में औरतें नहीं, आदमी होते थे। बट लीड कौन कर रहा था? ये औरत लीड कर रही थी। और ये औरत की जाति पता करोगे तो तुम बोलोगे अच्छा, राजपूत नहीं थी, क्या थी? जिसको आप शूद्र कहते हैं, जिसको आप अति शूद्र कहते हैं, उस जाति की औरतें थी। तो हमारे दिमाग में ये भी सुन लेंगे, हम एक एग्जॉटिक कहानी मान लेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहिए कि भाई मैं अगर आज घोड़े पे बैठना चाहूँ, हम में से कोई भी, तो हम 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है? और कोई हाथ में तलवार दे दिया 2 किलो की या 5 किलो की और एक ढाल दे दिया, तो हम उसको उसी को नहीं संभाल पाएंगे। घोड़े पे तो बैठना अलग बात है, राइट? वो घोड़े पे बैठी है, तलवार हाथ में है, ढाल है, और घोड़े को चला रही है, और 200, 400, 500 लोगों की टुकड़ी उसके साथ है। तो ये कैसे सीख गई है औरत घोड़े पे बैठना, तलवार चलाना, ढाल चलाना? ये सवाल नहीं आता अपने दिमाग में। तो राजपूत तो चलो ट्रेनिंग होती थी, राजा लोग ट्रेनिंग देते थे, लेकिन ये तो जिसको आप बोलते हैं इनके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ। उस जाति की महिला कैसे बैठ गई घोड़े पे? हमारी तो इमेज ये कि उनको तो घोड़े पे बैठने वर्जित होगा, आप बैठ ही नहीं सकते घोड़े पे, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ। तो शी इज लीडिंग एन आर्मी। So we need to find out such things, and we need to question the history narrative which is there and bring it out. वे ऐसा है, देख लो, अगर ऐसा है तो कनेक्ट करो चीजों को। खाली इतना मत छोड़ दो कि हाँ वो थी बहुत बढ़िया है। अरे भाई, इस जाति की थी, घोड़े पे कैसे बैठ गई, तलवार चलाना कैसे सीख गई? कुछ तो उस समय की परंपरा में रहा होगा कि जिससे ये हुआ ऐसा। यू नो, वी डोंट डू दैट। ओवरऑल भी जितने आप बोल रहे हो, जैसे इतनी सारी लेडीज थी, जी, तो खाली एक रानी लक्ष्मीबाई एक्सेप्शन नहीं थी, लेडीज का ट्रेनिंग हुआ था एब्सोल्युटली। और हर जाति की लेडीज का, जाति की। हर जाति की लेडीज का। और लखनऊ शहर में आपको ये तस्वीर मिलेगी घोड़े पे बैठी हुई, मैं दिखाऊंगा। पर जो आसपास ट्रैफिक जा रहा है, सब जा रहा है, एवरीवन इज इम्यून टू इट, उनको पता ही नहीं है क्या है। आइदर दे आर नॉट बॉदर्ड, दिमाग एकदम सुन्न है। हम तो आगे देखने वाले लोग हैं ना, पीछे देखना तो बकवास है।